नाम थारो भाई भगत पलाराम बंजारा पियर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों सिरसा में भ्रष्टाचारियों का आज पूरा भंडा फोड़ूंगा भाई, पूरा भंडा फोड़ूंगा भ्रष्टाचारियों के जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार जो गंद मचाया इस शहर के अंदर। मेरे साथियों आखिरकार उनका पूरा भंडा फोड़ूंगा और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो मेरे साथियों, क्योंकि अगर ये भ्रष्टाचारियों का भांडा ना फोड़ा तो सिरसा शहर का सुधार नहीं होगा कभी भी मेरे साथियों। सिरसा शहर को एक बख्शीश लग चुकी है मेरे साथियों, क्योंकि इस पार्क का हाल दिखाऊंगा आपको। ये देख लो पहले, ये पार्क जो दिख रहा है जो एक नशेड़ियों का यानी कि अड्डा बन चुका है मेरे साथियों, नशेड़ियों का अड्डा और कुछ नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों ने तो कुछ यहाँ करने नहीं दिया ना हुआ। भाई सरकार होया करती थी चौटाला साहब की, चौटाला साहब की जब सरकार थी तो यो पार्क चमक्या करता मेरे साथियों, और भ्रष्टाचारियों के बिल्कुल यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं खाने दिया। पर मैं दिखाऊंगा आपको, और हमारे साथ में यहाँ के जो साथी है वो भी जुड़े हुए हैं। ये देख लो जो गंद मसले है, ये देख लो भाई, ये घास है, वो जो लाखों रुपए का घास लेके आए थे चौटाला सरकार के अंदर, वो घास यानी कि वो घास है ये जो आपको दिख रही है। और यहाँ टिक्के भी पड़े मिलेंगे 1-2, वो टिक्के भी जो नशेड़िए टिक्के लगाया करे, गोलियों के पत्ते के सिवा कुछ नहीं है। बात करूं इस ट्यूबवेल की, ये देखो, बात करूं इस ट्यूबवेल की तो पता नहीं भाई कितने लाख रुपए आए थे, परंतु ये तो पाइप लगा के तो छोड़ दी। और ये जो गंदा पानी है यानी कि लैट्रिन बाथरूम जो भी गंदा पानी इसके अंदर जावा है, और ये परली साइड में एक ट्यूबवेल चल है यानी कि वो हम पी रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब गंदगी का जो पानी है वो पी रहे हैं। हमारे साथ में यानी कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने वाला सुरेश तड़बा हमारे साथ में बिल्कुल छाती तान के खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। और कॉलोनी वासी और भी साथी खड़े हैं, इनसे भी थोड़ी बात करना है कि हम आखिरकार कोशिश करेंगे थोड़ा सा जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार पालाराम जी। मैं एक बात बताता हूँ जी, आप हमेशा लड़ाई लड़ते आए हो, यानी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप हमेशा भांडा फोड़ते आए हो। जैसे मेरे को बोलते हैं शहर का भांडा फोड़ पत्रकार, आप ही मान लो इन भ्रष्टाचारियों के हमेशा भांडा फोड़ते आए हो। आखिरकार पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है? एक और है जी, अभी आपने कहा भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, मैं उनकी पार्टी से हूँ, और उन्होंने हमेशा संघर्ष करना और आवाज को बुलंद करना हमारे रोम रोम में भरी हुई है। और जो चौटाला साहब ने जो कार्य किया, उनकी सरकार के अंदर जो कार्य हुए, उस कार्य को रोकने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों पार्क चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के अंदर विकसित हुए थे। वहाँ वो भादरा पार्क जो बना है, पहले भादरा जोड़ा था, उसके अंदर गरीब बच्चे, किसी के नशेड़ी, कोई डूब के मर जाना और बदबू सारा एरिया में इसके कारण हुआ। तो इसके कारण हमारे जो कुछ अधिकारी, अब वाले अधिकारी नहीं, अब वाला तो मेरे ख्याल में भटकी को नहीं बनन जा रहा, जिका हमारा ईमानदार अधिकारी आ और की हमारा मोहल्ला आपस में आवाज उठाई तो ये पार्क को स्थापना की। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब पार्क बनाया, जब सारों पहले दोनों पार्क पीछाड़ा ने देने को काम करियो कि हुड्डा डिपार्टमेंट, हुड्डा के पास काफी पैसे की भी व्यवस्था थी और सब कुछ था, तो ये हुड्डा दोनों पार्क संभाला करते थे। और कुछ टाइम के बाद में जब हमारी सरकार ना होने के कारण इन्होंने नगर पालिका के अंदर इनको अपने हैंड ओवर कर लिया। नगर पालिका के अंदर जाने के बाद में इन लोगों ने इसके अंदर पूरे पार्कों के अंदर पूरा भ्रष्टाचार मचाने का काम किया। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये, मेरे ख्याल से उस टाइम 35 और 40 लाख रुपए का वो फुहारा बना था, और इतने 3 फुहारे वहां लगे थे। इसके अंदर पित्तल के इंस्ट्रूमेंट थे, बाहर से आए हुए। ये चौटाला सरकार में हुआ था काम? ये हाँ, सारा चौटाला साहब की सरकार के अंदर हमारी सरकार के अंदर ये कार्य हुआ। अच्छा, उस सरकार के अंदर अधिकारियों के ऊपर नकेल भी थी, हर चीज का पूछा जाता था भी कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा कार्य हो रहा है। अब तो कोई बात है कुछ ही को नहीं, और अंधेरगर्दी है चारों मेर। अब ये जो आप अभी ये कह रहे थे, इसमें मजे की बात देखो, चुनाव से पहले अभी मेरे ख्याल से 3-4 महीने हुए हैं, और 4 महीने पहले इसको मंजूर करवा के, और ये कहते भी पूरी सड़क का पानी इसके अंदर हम डाल लेंगे, और डाल के ये जो पानी है कि हम जो सड़कों पे पानी खड़ा होता है ये जमीन के अंदर जाएगा। इसमें मेरे ख्याल में जान बिना रिपिया था, मैं खा गया। और एक और है जिका मौके का हमारा यहाँ एक बूस्टर लगा हुआ है,
ये गंदा सीवर का पानी और हमारे वहाँ उस के अंदर जाता है, पानी की सप्लाई के अंदर जाता है। हमारी कॉलोनियों के अंदर देखो, जाके देखो, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हैं, आज बुखार है उनको, और कोई हॉस्पिटल में सो रहा है, किसी बड़े बुजुर्ग की समस्या हो रही है, कोई कैंसर से पीड़ित है। किस लिए पीड़ित है कि गंदे पानी की सप्लाई ये बड़े अधिकारी दे, यानी कि गंद है जो इसके अंदर जा रहे हैं और यही पानी पिए जा रहे हैं, यही पानी पी जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो नगर पालिका है पूरी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, और इसके अंदर कोई आवाज उठाने का कोई कार्य नहीं कर रहे। और आवाज उठाए तो पता नहीं ये क्यों नहीं आवाज उठाते हैं। जो आवाज हम उठा रहे हैं, आज मैं ये कह रहा हूँ भी हमारे पार्षद होने के नाते जो है हमारे मौके के, चलो 9 साल में हमारे चुनाव नहीं हुए, 5 साल तो मौके की सरकार के अंदर है, और हमारे पार्षदों के वो बीजेपी के थे, उस टाइम ये सुधार करा सकते थे। और 4 साल चुनाव नहीं हुए तो भी उनके पास जिम्मेवारी थी, 4 साल बगैर सरकार के भी उन्होंने नुमाइंदगी की है। पता नहीं नुमाइंदगी के अंदर क्या क्यों नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे, समझ से बाहर है। आज आपको पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, सिरसा जिला की, पूरे हरियाणा के अंदर सिरसा जिला की जो नगर पालिका है सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। आप जाके देखो, हाउस टैक्स के जो पैसे भरते हैं उनके पास रसीदें ही ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही नहीं है, कहाँ कोई कर्मचारी नहीं। आज ये कह रहे हैं अभी सफाई कर्मचारी, आप मानोगे भाई जहाँ 500-600 आदमियों की जरूरत है ना, वहाँ 100 आदमी लगे हुए, सफाई की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है सुरेश जी, आप भांडा फोड़ रहे हो, आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हो सकता है ये सरकार आपको भी अंदर करा दे, हो सकता है मेरे को भी अंदर करा दे, परंतु ना तो आप झुकते हो, ना आप डरते हो, ना आप बिकाऊ, आप हो टिकाऊ। ये क्या मामला है? ये ऐसा है कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से हूँ। अंदर तो मारो रहना हूँ, काम है मारो तो घर भर को है, मैं तो कर दियो चाहे अंदर है। आवाज ऐसे उठाएंगे, ये सरकार ये काम नहीं करेगी, हम आवाज ऐसे उठाएंगे। आज गोकुल सेतिया है, हम सम्मान किस लिए कर रहे हैं उसका, कि वो आवाज उठाता है, आवाज उठाता है, आवाज उठा रहा है, सिरसा की आवाज उठा रहा है और भ्रष्टाचार मिटाने का कार्य कर रहा है, इसलिए हम उसकी कदर कर रहे हैं। जे आज वो भी हमारे आवाज ना उठाता तो शायद हम उनसे भी बात ना करते। ठीक बात। और उसने मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मेरे ख्याल से मैंने आज से 2-3 दिन पहले आपने इंटरव्यू लिया था उस पार्क में हमारा, आपने इंटरव्यू में दिखाया था। गोकुल सेतिया का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारी आवाज बने और आपने हमारी आवाज को बुलंद किया, आपका भी धन्यवाद है। देखो बात को समझो आप मैं बोला आपके इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने आवाज उठाई और वो आवाज हमारी गोकुल सेतिया ने सुन के और उसके अंदर पार्क के अंदर अब सुधार करने का काम कर रहा है। और वो वाकई ही बंदा काम कर रहा है और आज ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रहा है। और उसने अपने नंबर दे रखे हैं भाई, कोई पैसा मांगे तो मेरा नंबर पर घंटी करियो। आजकल तो घंटी करने की जरूरत को नहीं, जानता ही काम कर दिया है। अच्छा, बड़ा सुधार है ये। सुरेश जी एक बात बताओ, आप चौटाला के खास मानस, जिंदगी यानी कि आपके खून के अंदर भी, रगों के अंदर भी उनका जो खून दौड़ रहे हैं, हाँ ठीक है। और मेरे हिसाब में अगर मैं ब्लेड मारूं तो हरा खून भी आ सकता है, कोई इस बात का कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। परंतु आप कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया के साथ क्यों? ये एक कारण है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हूँ, कि हमारी पार्टी का कोई यहाँ नुमाइंदा खड़ा नहीं हुआ और उसके साथ मेरी दोस्ती है, मेरा गोकुल से मेरा पारिवारिक संबंध है और संबंध होने के नाते मैंने उसके साथ सपोर्ट किया है और उसने आवाज उठाई है। और पहले हमारा ही था गोकुल सेतिया, यानी कि जब चुनाव लड़ता है ना, ये कांग्रेस बीजेपी ये कोई वो नहीं है। एक जो चुनाव अब की बार था ना, ये आदमी विशेष का चुनाव था, जमीर और अमीर की लड़ाई थी। कई आदमी न्यू कहा नहीं कि मैं पीसा खरीद लियागा, पीसा की ताकत दिखाने खातर मैं हमारे जमीर की ताकत दिखाई भी, तेरला पीसा काम कौन देसी और ए मारो जमीर काम देसी, जद करके मैं अमीर और जमीर की लड़ाई थी। सुरेश जी एक बात है, अगर ये जीत जानता बड़ा फिर जीत जार तो धन फिर है अगली बारी चुनाव भी कौन मंडा है। अच्छा, फिर आगे न्यू 1000 भी सारो कमाम पीसा ले लिया आप सारी चीज पीसा तो आने तो बहुत बड़ो मान लो, वो भी मैं तो मान लो सिरसा की जो पब्लिक है वो बिकाऊ है, यानी टिकाऊ नहीं है, भी अपना एक और है काम निकाला। यहाँ सिरसा के अंदर मेरे बाबा ससाईनाथ का आशीर्वाद है, यहाँ किसी को बाबा भूख नहीं मरने देता, बाहर से आप भूखा आ सकता है, सिरसा के अंदर पैसे की और अन्न की कोई कमी नहीं रहने देता मेरा बाबा। मेरे बाबा का, तारा बाबा का
और यहाँ जो संतों की जगह है मैं उनको नमन करता हूँ कि उनका बहुत आशीर्वाद है। पीसा खरीद दीजिए कौन है टसल से भूखा बैठे रहा मैं पीसा कौन भी पीसा खरीदना चाहे बिन तो टेक दे फिर ना 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 पीसा टेक दियो नहीं फिर नदी भाई पीसांगी पीसो काम को नहीं है यो पैसा काम नहीं आता। पैसा एक व्यवस्था है कि आप बाजार से चीज ला सकते हो, कोई चीज की कमी है तो वो पूरी कर सकते हो, कोई और है तो ऐ जी का है नहीं पीसो एक वो को नहीं भी आप पीसा खरीदता ही की खरीद लियो जमीर कौन खरीद दीजिए पीसो। ठीक चलो अभी आपने कहा ना भाई थारे अंदर ब्लेड मारा तो इनलो को खून है तो इनलो को ही है ए बिकन माने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़ो राज करनो सिखायो है और हमारी जी की ए जी का और बन रहे है नहीं अपना हम नहीं खब्बी खान कह बोलियो मैं हाँ ये हमारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की सरकार की पौधा है ये हमारी नर्सरी के निकले हुए पौधे हैं। ठीक बात कहो। ये जो आज वोट की जो वैल्यू करवाई है नहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल कराई है जी को बड़ा बड़ा ना करे हूँ वोट मांगने जावे निस तो सदा यहाँ ही सुनिया करता मोटोड़ो वोट और छोटोड़ो वोट और दिल्लियों कभी आंता ही को नहीं चौधरिया ने घर घर फेर दिया। मैं धन्यवाद करूँ हमारा चौधरिया में। एक बात है जी अब की बार बजाया बहुत क्या अब की बार बजाया बहुत है बजाया किया गलियां गलियां एक एक गलियां परिवार ने बजा दियो थे आप बहुत माड़ी करिए। नहीं हमारा चौधरिया वो बड़ो है हमारा चौधरी है जी चौधरी अभय सिंह चौटाला है हमारा हम उस पार्टी से हैं ना तो चौधरी अभय सिंह जी पहले तो हमारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कमान संभाल रखी हमारा मौका का अभय सिंह जी है बस सिखा रखिए दबियो ना बात नीचा ना आइयो भींत नीचा आ जाइयो। ठीक बात है मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा आप थे आप अच्छे काम करोगे तो हम आपके साथ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीति है चौधरी देवीलाल की नीति है भाई कोई अच्छो काम करे तो वो स्वागत है माड़ो करे हो तो विरोध चाहे कोई माड़ो कर लीजिए। ठीक बात है हाँ कोनी भी क्या नाम एक आदमी को चौटाला सरकार के अंदर फ्री काम होया करता सारा मान लो ट्रैक्टर ट्रूक्टर ये सारा मान लो फ्री करवाना और करवाना टैक्स फ्री ये मान लो तनख्वाह बनानी बूढ़िया की ये भी चौटाला सरकार के अंदर इसे सहम काम कराया तो चौटाला सरकार को आज भी पब्लिक है वो याद कर रही है। ठीक है जी याद कर रही है और चौटाला सरकार के अंदर क्या कहा करते क्या भैया पीसो ना फोड़ दियो यानी कि रिश्वत देने खातर सिर्फ फोड़ दियो चाहिए कोई दिक्कत को नहीं। अब सच्ची ये एक और है कि अभी आपने कहा टैक्स यानी कि चौधरी देवीलाल ने ये जो ट्रैक्टर का गाड्डा बनाया और बनाया ये चौटाला साहब के चौधरी देवीलाल जी का क्रेड है। आज बुढ़िया आज जिका चौटाला चौधरी देवीलाल जी एक बात कही बोलियो रे मैं थाने पिलसन दूंगा जब बुजुर्ग बोलिया कि मैं के नौकरी थोड़ी लाग रहा बोलियो मैं जब उप प्रधानमंत्री है नहीं पहली कलम में मुख्यमंत्री बनया और पहली कलम में वही करियो बोले 100 रुपया दिया 100 रुपया कोई आया को नहीं बहुत बड़ी चीज ही 100 रुपया आप भी टाइम में भाई आज चाहे मैं हूँ 10,000 मैं हूँ कोई है माँ बाप को कोई मेरी ख्याल में कोई पूछे ही नहीं माँ तने 10 रुपया चाहिए 50 चाहिए एक चौधरी देवीलाल ही शो भाई छोरी छापरी देने 10 रुपया और एक अर्थव्यवस्था बनाने खातर कोई छोटो दुकानदार है 100 रुपया दे दिया तो कोई टाबर है कोई टॉफी लिया कोई गोली लिया कोई और लिया एक छोटो दुकानदार भी जी गयो और एक बैंक अंदर 100 की व्यवस्था भी बैठ गई। आज जी का 2300 रुपया 3,000 रुपया लिया नहीं मेरा चौधरी देवीलाल की देन है हमारे दिल में राज करा है देवीलाल और चौधरी। तो मेरे साथियों ये थे हमारे साथ के अंदर सुरेश दड़बा यानी कि ना तो किसी तक झुके और ना किसी से दबे और शहर में भ्रष्टाचारियों का फोड़ा है भंडा। तो भाई जो सभी साथी वीडियो में जुड़े वो वीडियो को लगातार शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद शुक्रिया जय जवान जय किसान।